वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस सीरीज में हम यूपीपीसीएस मेंस के जीएस 5 और 6 के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है और आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी-ट्रिपल-एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। हाईलाइटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सम की सेक्टर्स इन द बजट 2023-24 डिस्कस करना है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर that the increased capital expenditure in the budget leads to sustainable and inclusive economic growth। बजट 2023-24 में कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर हमको जो सरकार के व्यय हैं उन पर प्रकाश डालना है और उसके साथ हमको चर्चा करनी है कि बजट में बढ़े हुए जो पूंजी के तो व्यय है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा हुआ है इससे सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों को यहाँ पर फिलहाल एड्रेस करना है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 2023-24 में जो व्यय है अनुमानित रूप से ये लगभग 6,59,061 करोड़ के लगभग रहने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद ये 2022-23 के जो संशोधित अनुमान है इससे 17% अधिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ बता दिया। उसके बाद पहले जो हमसे कहा गया था कि 2023-24 में जो कुल व्यय किया गया है कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर उन पर कितना व्यय है तो हम उसको बताएंगे कितने परसेंटेज के हिसाब से व्यय है। तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन सेक्टर में जो व्यय किया गया है वो लगभग टोटल व्यय का 13% है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो किया गया है वो कुल व्यय का 7.3% है। वहीं पर ग्रामीण विकास के लिए 5% किया आवंटित किया गया है और शहरी विकास के लिए 4.4%, कृषि क्षेत्र के लिए 2.9% किया गया है और ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितना किया गया है, लगभग 6.7% आवंटित किया गया है। ठीक है, तो हमने कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का था। नहीं, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है ये थोड़ी गलत हो गई है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ऐसे मेजर्स बताएं जो हमारा जो बढ़ा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे ये इंश्योर कर सके कि हमारी सस्टेनेबल और इकोनॉमिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। राइट, यानी जो बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय है इससे सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हमको कुछ उपाय बताने, तो वो हेडिंग होनी चाहिए ऐसे उपाय जो हमारे बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से सतत और समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके। तो उन उपायों को हमें बताना है। ये हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको हटा लीजिएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या उपाय हो सकता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हो जो प्रमोट करें इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और वाटर सिस्टम। ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ वो सस्टेनेबल भी होगी, सतत भी होगी। सस्टेनेबल यानी कि आगे जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा सकेंगे और इंक्लूसिव यानी कि जितने भी लोग हैं सभी तक उन जो भी उपाय किए जा रहे हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, सभी लोगों को साथ में लेकर चला जाया सकता है और इंक्लूड किया जा सकता है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड किया जा सकेगा सभी वर्ग के लोगों को, तो इस तरह से हो सकती है। साथ में क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल और इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ को, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें टैक्स इंसेंटिव्स देकर या अदर सब्सिडीज देकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कंट्रीब्यूट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, हम ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें जो प्रमोट करती हो क्लीन एनर्जी को और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करती हैं। इसी तरीके से हमारा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है। एलोकेट करें फंड्स एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो एनहांस करें ह्यूमन कैपिटल को और उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं।
इन्वेस्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे जो रिसोर्सेज हैं इन पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोवाइड करें इंसेंटिव्स कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा सके। हमारे हाउस होल्ड्स में, बिजनेसेस में और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसे रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स, पार्क्स, बाइक लेन्स, ऐसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे सके, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सके। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और साथ में हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंसेंटिव्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी जो टेक्निक्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। हम एजुकेशन और रिसर्च पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो इस प्रकार से इन उपायों के माध्यम से हम सस्टेनेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो जो इंक्रीज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट में, उसके माध्यम से हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बिना किन्हीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के क्या ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है कॉशियस अप्रोच की और कमिटमेंट की, ताकि हम फिस्कल जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर सके। ऐसा ना हो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाए, अर्थात डेफिसिट का मतलब क्या कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो हमारी इनकम है वो घटती जा रही है, तो बीच में बहुत बड़ा गैप जनरेट हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था तो टफ हो सकता है, ऐसा कुछ लेकिन टफ नहीं था, समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान था, पॉइंट्स अपने आप बनाकर आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।